अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट हुई है। जिस स्टोरी को उमर चीमा साहब ने किया है, ये सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अवसार आलम साहब और असद तूर साहब के जो एक असद तूर साहब को जो अ, कातलाना हमले में मारने की साजिश और अवसार आलम साहब को तो बाकायदा गोली भी लगी, उस पे एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये एक आलमी साजिश के तहत हुआ है। ये मतलब कि आलमी साजिश से मुराद है कि ये मुल्क से बाहर बैठ के मनसूबा साजी हुई है। बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पुलिस वालों ने सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम को गुज़श्ता साल गोलियां मारकर जख्मी करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने न सिर्फ साबिक चेयरमैन पैमरा को कत्ल करने की कोशिश का इतराफ़ किया, बल्कि ये भी कबूल किया कि उन्हें एक और सहाफ़ी असद तूर को कत्ल करने का टास्क भी दिया गया था। लेकिन फायरिंग में अबसार आलम के बच जाने की वजह से प्लान तब्दील हो गया था। वाक़या बैनुल-अक़वामी जुर्म, बैनुल-अक़वामी साज़िश की लफ़्ज़ गलत था, बैनुल-अक़वामी जुर्म के मंसूबे में शामिल था, जिसके तहत हमला करने की हदायत जर्मनी से आई। काम पूरा करने के लिए शेखपुरा से एक शख्स को ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जिसने खुशाब से कातलों को किराए पर हासिल किया, जबकि अबसार आलम के रहायशी इलाके के मुतल्लिक मालूमात और उन्हें निशाना बनाने के लिए रकम की अदायगी लाहौर और रावलपिंडी में की गई। इस मामले पर काम फरवरी 2021 में शुरू हुआ, जबकि अबसार आलम पर अप्रैल में और असद तौर पर मई में हमला किया गया। इस काम की जिम्मेदारी 32 साल जैन गयास को दी गई, जो मास्टरमाइंड था, जिसने ये काम 23 साल हमाद सुलेमान को दिया। जैन गयास अपने आबाई जिला गुजरात एक इश्तहारी है और जर्मनी जा चुका है। ये आ, उमर चीमा साहब की स्टोरी है। इसने यूनान में मुकीम अपने कजन शाहनवाज के जरिए ये काम हमाद को सौंपा। शेखपुरा से तल्लुक रखने वाले हमाद सिक्योरिटी फोर्स में 2 साल तक वायरलेस ऑपरेटर था, जिसे बाद में निकाल दिया गया था। अबसार आलम को गोलियां मारने वाले शख्स को खुशाब से किराए पर हासिल किया गया था। मजमूई तौर पर इस वाक़े में 8 लोग मुलव्वस हैं। अबसार आलम के मामले पर के साथ इन अफराद का तल्लक खुशकिस्मती से इस वक्त पता चला जब हमाद को रवां साल फरवरी, यानी कि इस साल फरवरी में शेखपुरा पुलिस ने डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ताहम तहकीकात के दौरान पुलिस को मुखबरों से पता चला कि हमाद सहाफ़ियों और हमलों पर भी मुलव्वस है। तफ्तीश में इसने छोटे पैमाने पर मंशियात के धंधे का एतराफ़ भी किया। अबसार आलम और असद तौर पर हमले के लिए बुनियादी काम, जैसा कि मामूल की रेकी, चेहरों की शिनाख्त, इनके घरों की तस्वीर लेना, ये दोनों कौन सी मसाजिद में जाते हैं, हमाद की क़यादत में मुकामी टीम यानी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी ने किया। इसने बाद में नदीम असगर को किराए पर हासिल किया, जिसने अबसार आलम को गोली मारी। हमाद ने पुलिस को बताया कि वो कई हफ्तों तक अबसार आलम के घर की निगरानी करते रहे, लेकिन अबसार आलम घर से बहुत कम बाहर निकलते थे। इसी दौरान उन्हें असद तूर और इनके अपने जो पत्ते रेकी कहा गया था वो कर रहे थे। अबसार आलम को घर से बाहर निकलने का प्लान ये सामने आया कि चंद गलियां दूर मुकीम असद तूर पर हमला किया जाए, जिससे अबसार आलम घर से निकलकर असद के पास घर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे। जैसे ही अबसार आलम घर से निकलेंगे, इन पर हमला किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान जैन को ये मालूमात मिलेंगी कि अबसार ने रोजाना सुबह को अपनी चहलकदमी का सिलसिला बहाल कर दिया, जो कि अबसार आलम साहब काफी अरसे से नहीं कर लिए थे। इसलिए फिलहाल असद पर हमले का मंसूबा तर्क करके पहले अबसार आलम को निशाने का प्लान बनाया गया। जैन हमाद को हमले का जवाब ये बताया गया कि गैरत का मामला है, जबकि असद तौर पर इसलिए हमला करता है क्योंकि वो हमाद को इसको मतलब इन दोनों को समझाया बताया गया कि कैसे करना है, कैसा तू जो है वो अबसार आलम के नक्शम कदम पर चल रहा है। अच्छा, जो पैसे थे वो 3 किस्तों में 15 लाख रुपए मिले। पहले 10 लाख का माहिदा हुआ था। पैसे वसूल करने के लिए हमाद लाहौर के आरा बाजार में एक शख्स से मिला जो महंगी जापानी गाड़ी में सवार था, जबकि जिस शख्स ने अबसार आलम का पता दिया, इसकी हमाद से मुलाकात एक 5 स्टार होटल के बाहर हुई। यहाँ से इस्लामाबाद में अबसार आलम की रहायशगाह की रेकी शुरू हुई। ये लोग शेखपुरा से रेंट एक कार करके आते, वीडियो बनाते और दिन का काम मुकम्मल करने के लिए बड़ी इमाम या फिर गोलड़ा से जाते, ताकि बुजुर्गान दीन को खराज तहसीन पेश किया जाए। इस दौरान जैन ने इन लोगों को ऑपरेशनल मकासद के लिए मजीद 1.5 लाख रुपए दिए, क्योंकि जाहिर है आने जाने का खर्चा था, और साथ ये भी वादा किया कि इनके लिए मशरक़ वस्ता में मुलाजमत का बंदोबस्त भी करेगा। जब मतलब वो कत्ल कर देंगे या सारा प्लान मुकम्मल हो जाएगा तो उनको तो दुबई वगैरह में कहीं नौकरी भी दी जाएगी। हमाद ने पैसों की एक और किस्त रावलपिंडी के मेट्रो स्टेशन से एक बूढ़े शख्स से वसूल की। ये वही शख्स था जिसने इसे पहले आरा बाजार में
رقم ادا کی تھی. اس پورے واقعے میں حماد کا کہنا ہے کہ وہ شیخ پورہ سے روزانہ ہوتا اور جڑواں شہر آتا تھا. وہ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ اور اس کے بعد رینٹ کار استعمال کرتا کیونکہ بعد میں اسے پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے. یہ ہے وہ سٹوری جو کہ اس کو کیا ہے عمر چیمہ صاحب، کہ کیسے کر کے ختم کرنا تھا، کیسے کر کے جو مارنے کی وجہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. پہلے ابصار عالم صاحب، اور بتایا یہ گیا کیونکہ ابصار عالم کے نقش قدم پر اسد طور صاحب بھی چل رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچانا ہو وہ کوئی نہیں مار سکتا. جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بچائے اس کو کون مار سکتا ہے. اتنی نزدیک ہونے سے بھی گولیاں جو ہے وہ پیٹ میں لگی. اوپر نیچے بھی لگ سکتی تھی ابصار عالم صاحب کو، لیکن پیٹ میں لگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بچانا چاہتے تھے. اور وہ شخص اتنا بہادر تھا کہ لگی ہوئی گولی میں بھی میڈیا سے بات کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ I'm fine، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اسد طور صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ پلان چینج ہوا اور اسد طور صاحب ورنہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، منہ میں خاک، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچانا تھا، اور بچانے والی ذات ہمیشہ بہت بڑی ہے. اسد طور بھی انہی اسلام آباد کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ابصار عالم صاحب بھی انہی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ جب تک دونوں کا ایمان ہے، پختہ ہے، کہ جب تک جو سانسیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، کوئی ایسی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ زندگی کو خطرہ ہو یا ہو. لیکن جب ایسا کبھی ہونا ہوگا تو وہ بھی خدا کی ذات نے لکھا ہوگا. جب آپ کا یہ ایمان ہوگا اور خدا کی ذات پر پورا بھروسہ ہوگا تو یہ چاہے جرمنی سے ہوں، چاہے انگلینڈ سے ہوں، چاہے ہالینڈ خشاب کہیں سے بھی ہوں، کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اوپر جو ذات بیٹھی وہ بچانے والی ہے. نشان عبرت بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تھوڑے بہت پیسوں کے لیے اتنے قابل اور ذہین اور اپنے ملک سے پیار کرنے والوں لوگوں کو مارنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے. اور ہمارے ملک کے یہ جو ہیرو ہیں ابصار عالم، اسد طور صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت فرمائے. اور ان جیسے بہت سارے دوسرے جو سچ لکھنے والے اور سچ بولنے والے صحافی ہیں، بہادر صحافی ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت فرمائے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں.